पहली सुर्खी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर शुरू हुए वार पलटवार से। राहुल एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक की ओर से आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन में हैं। 21 मई को उन्होंने इस कार्यक्रम में बीजेपी और संघ पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला। कहा था कि बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। सुनिए। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल गांधी ये भी बोले थे कि बीजेपी और संघ भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं, जबकि कांग्रेस के लिए भारत लोगों से बनता है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को हताश और कुंठित बताया और बयान को देश विरोधी, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के बयान को बेवकूफ़ी भरा बताते हुए कहा कि देश में कोई सुनने वाला नहीं तो विदेश जाकर इस तरह के बयान देते हैं। संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें, देश को फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी किससे गढ़ करके बदनाम करने वाली बातें तो कभी नहीं कर सकता। ये तो सामान्य से अगर किसी की देश के प्रति प्रतिबद्धता है तो वो कभी ये सब नहीं करेगा। ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, अब देश में सुनने वाला कोई है नहीं तो विदेश में जाकर के अंड बंड फेक फैब्रिकेटेड किससे कहानियाँ गढ़ रहे हैं। सम्मेलन में बातचीत के दौरान राहुल ने विदेश सेवा के अधिकारियों पर भी टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा कि यूरोप के कई ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें बताया था कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह से बदल गई है, वे अहंकारी हो गए हैं, कुछ भी नहीं सुनते। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. राहुल की इस टिप्पणी का भी जवाब आया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी टिप्पणी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, विदेश सेवा बदल गई है। हाँ, वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। हाँ, वे दूसरे के तर्कों का काउंटर करते हैं। और नहीं, इसे अहंकार नहीं कहा जाता, इसे आत्मविश्वास कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा कहा जाता है। ये वाद विवाद है, इसमें आगे जो अपडेट होगा आपको बताएंगे। अगली सुर्खी में बात ज्ञानवापी विवाद पर जिला अदालत में हुई सुनवाई की। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला इस आधार पर सुरक्षित रखा गया कि इस विवाद की आगे की सुनवाई प्रक्रिया क्या हो, यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 7-11 के पर साथ साथ सुनवाई हो। अदालत फैसला 24 मई को दोपहर 2 बजे सुनाएगी। आज वाराणसी की जिला अदालत में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को वाराणसी जिला अदालत को इस मामले में सुनवाई के लिए कहा था, जिसके बाद से ये सुनवाई चल रही है। कौन कर रहा है सुनवाई? जज हैं डॉक्टर अजय कुमार विश्वेसा। आज सुनवाई के दौरान मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर सवाल उठाया। इस पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई के लिए कहा है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे की सीडी रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग की गई। साथ ही कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश देने की भी मांग की गई। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका सीपीसी के आदेश 7 और नियम 11 यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे पक्ष के दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की याचिका सीधे अदालत में दी जा सकती है। कानून के तहत उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं होगी। हालांकि ये किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन की सर्वे रिपोर्ट से विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावों की तस्दीक होती है और अदालत उसे मान लेता है, तभी आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था की जाए और जिस जगह विवादित आकृति मिलने का दावा किया जा रहा है वो जगह सील की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। तीसरी सुर्खी बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया। इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई, पर माना जा रहा है कि यह बैठक इसी हफ्ते 27 मई को हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि जातिगत जनगणना को लेकर कई दलों से बात हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात की जाए, सहमत के बाद इस पर काम शुरू किया जाए।
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब तक बचती आ रही बीजेपी ने भी इस पर विचार विमर्श की बात कही। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सर्वदलीय बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी विमर्श कर रही है, जल्द फैसला लेंगे। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था, बिहार और देश में जाति आधारित जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग काफ़ी समय से चल रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी साथ खड़े नजर आते हैं, जबकि सहयोगी बीजेपी चुप्पी साधे रहती है। अभी तक बिहार विधानसभा में इस जनगणना पर 2 बार प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक से चर्चाओं का बाजार नए सिरे से गर्म है। वैसे बात इसकी भी हो रही है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। 24 मई से बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है और इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी और पूर्व नौकरशाह और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को क्या तीसरी बार राज्यसभा भेजेंगे या नहीं, और अगर नहीं तो कौन से नए नाम होंगे।